नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग यूजीसी नेट डांस ड्रामा थिएटर की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो नाट्य रंगमंच से संबंधित विषय हैं उनका भी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियो और उसके उदाहरणों के माध्यम से। और अभी तक हम नाट्यशास्त्र के से संबंधित उसके अध्याय, उसकी उत्पत्ति संबंधी मत, पाठ्यक्रम की जो चर्चा करते हुए एकादश नाट्य संग्रह इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और एकादश नाट्य संग्रह में अभी तक हम पिछले लेक्चर में वृत्तियों की चर्चा कर चुके थे और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रवृत्तियाँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वृत्तियों की चर्चा में हमने ये समझा था कि जहाँ नाटक देखकर हमें ये मालूम चले कि नाटक किस फॉर्म में है, नाटक की क्या शैली है, मतलब नाटक में किस चीज़ की प्रधानता है, बॉडी मूवमेंट्स की प्रधानता है, सेट कॉस्ट्यूम लाइटिंग की प्रधानता है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की प्रधानता है, या फिर सात्विक अभिनय की प्रधानता ज़्यादा है, या फिर उसमें डायलॉग्स संवादों की प्रधानता ज़्यादा है। तो ये जो प्रधानता है वो उसका निर्धारित कर देगा वृत्ति। और लेकिन जो वृत्ति होती है उसके आगे आप लगा दीजिए प्रा, तो बन गई प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति जो डिपेंड होती है, जो वृत्ति है वो डिपेंड होती है प्रवृत्ति पे। मतलब किस जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं। अमूमन हम किसी चीज़ को सुनने के लिए हाँ करते हैं। आपको बात समझ आई? हाँ, ऐसे आई। लेकिन महाराष्ट्र या इस तरफ थोड़े जाइए तो वो लोग ऐसे करते हैं, हाँ बराबर। तो बात यही है, लेकिन उसका जो हाँ करने का तरीका है वो बदल गया, बराबर। तो उससे क्या है कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान विशेष की अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उनका स्वभाव होता है। अब हम ये समझें कि प्रवृत्तियां होती क्या हैं। कि अगर आपने नाटक देखा और नाटक देखकर आपको ये मालूम चले कि ये नाटक कहाँ से है, ये नाटक जो आया है, इसका प्रदर्शन हुआ है किस राज्य से है, किस देश से है, इसका क्या इलाके से ये ताल्लुक़ रखता है, वो हमारी डिसाइड करने वाली प्रवृत्ति होती है। तो कैसे मालूम चलेगा कि हमें ये नाटक है? हिंदुस्तान में 100 से अधिक प्रकार से तो साड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो साड़ी के पल्लू लेने से हमें ये मालूम चल जाता है कि ये नारी यहाँ से है। हमें झुमके, बाले, कॉस्ट्यूम, अलंकरण, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब से मालूम चल जाता है कहाँ है। धोती, अलग अलग ढंग से धोती जो पहनी जाती है, पुरुष जो पहनते हैं, पगड़ी, साफा जो अलग अलग बांधते हैं, उससे मालूम चल जाता है कि कहाँ से है। भोजन में उनकी क्या रुचि है, आचार व्यवहार क्या है, उनका आचरण क्या है, बोलने का ढंग क्या है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आचरण, आचार, व्यवहार, वस्त्र, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम इत्यादि जो सारी चीज़ें होती हैं वो डिसाइड करती हैं नाटक में कि नाटक कहाँ से है। तो वास्तव में प्रवृत्तियाँ वही होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि प्रोडक्शन कहाँ से है। सरल भाषा में नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित नाना वेशभूषा, आचार विचार और वार्ता का रूपायन करने वाली वृत्तियाँ ही प्रवृत्ति हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो नाना वेशभूषा है, आचार विचार हैं, उनका वार्ता है, उनको जो रूपायन करने वाली जो वृत्ति है वही वृत्ति ही डिसाइड करती है। वो जो जगह बताएगी वही प्रवृत्ति कहलाती है। वस्तुतः प्रवृत्ति आहार अभिनय से संबंध होती है। जो हमारा आहार अभिनय में क्या क्या आ रहा है? पुस्त, अलंकार, अंग संरचना और सजीव। तो पुस्त प्रॉपर्टी मतलब हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की क्या क्या ज़रूरतें। अब स्वाभाविक है हिमाचल का व्यक्ति होगा तो उसकी वृत्ति अलग रहेगी, और पंजाब का जस्ट नीचे आ जाता है तो उसकी वृत्तियाँ अलग हो जाती हैं, और साउथ इंडिया का जो व्यक्ति उसकी वृत्तियाँ अलग हो जाती हैं, क्योंकि मौसम डिसाइड करता है, वहाँ का वेदर डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो पुस्त, अलंकार क्या क्या रहेगा, कौन सी कपड़े पहन रहा है वो, कौन सी उसकी ज्वेलरी है ना, मेकअप वो किस टाइप से करता है, उसकी हार श्रृंगार क्या है, भवों को कैसे वो करते हैं, तिलक किस ढंग का लगा रहा है ना। हम मराठी तिलक है अलग से है, वहाँ चले जाइए तो केरला में अलग ढंग से लगता है, मलयालम में अलग है, तमिल में अलग है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है, वस्त्रों की, जूतियों के ढंग से। तो मूल रूप से वही हमारी प्रवृत्तियाँ डिसाइड करती हैं वृत्ति। तो भरत मुनि के अनुसार प्रवृत्तियों के 4 प्रकार बताए हैं उन्होंने: दक्षिणात्य, आवंतिका, औद्रमगधी और पांचाली। अब
दक्षिणात्य सिंपल अगर इसको ढंग से हम समझें तो दक्षिणात्य मतलब दक्षिण भारत। अब ये आज का नहीं, ये प्राचीन दक्षिण भारत जिसमें अखंड भारत की जो हम अगर हम देखें, आपने देखा हो तो आरएसएस या जो संघ जो होते हैं उनके पीछे एक नक्शा लगा रहता है, शेर के ऊपर माँ भारत माता का चित्र रहता है, तो एक फैला हुआ सा है, वो हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्योंकि हमारा ये बड़ा पुराना लिखा गया, तो दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं उसमें दक्षिण के सभी प्रदेश, महेंद्र, मलय, सहन, मेकल, पालमंजर के पर्वतों के मध्य स्थित सारे दक्षिण प्रदेश हैं। इसमें कोसल, तोसल, कलिंग, यवन, खस, द्रविड़, आंध्र, महाराष्ट्र, कृष्ण प्रणाली के तटवर्ती जो देश हैं वो भी दक्षिण के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्षिण के जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है, उनकी जो वृत्ति होती है वो श्रृंगार प्रधान होती है। दक्षिण देशवासी नृत्य, गीत और वाद्य प्रिय होते हैं। आप देखिए आज भी वहाँ पर संगीत नृत्य की अनूठी परंपरा है। अगर रंगमंच समृद्ध कहीं है तो हमारा महाराष्ट्र का रंगमंच समृद्ध है। केरला की हमारी लोक नाट्य कलाएँ समृद्ध हैं। यक्षगान, कुडियट्टम, मतलब वहाँ के लोक नाट्य भी ऐसे हैं जो संस्कृत निष्ठ जैसे लगते हैं, तो वो हमारे दक्षिण भारत के हैं। उनके आंगिक जो अभिनय हैं दक्षिण भारत के लोगों के, वो चतुर, मधुर और ललित होते हैं। ये दक्षिण की प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद आवंती, आवंती अर्थात है हमारा ये मध्य भारत, जिसमें मध्य भारत की राज्य आती हैं, जैसे विदिशा है, सौराष्ट्र है, मालव है, उज्जैन है, इस टाइप का आवंती। आवंती में विदिशा, सौराष्ट्र, मालव, सिंधु, सौवीर, दशाण, दशाण जो बुंदेलखंड है इसका प्राचीन नाम दशाण था। पंजाब, पंजाब पंजाब 5 दरियों से रंगले पंजाब दी सिफ्त सुनावा, जिथे रव वर्गियां मावा, तरती पंज दरिया दी रानी, जिथे शरबत वर्गा पानी। तो जगह विशेष के नाम पे नदियों से बॉर्डर बनते थे, तो 5 नदियां उसको घेरती थी, इस कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। और यहाँ 10 नदियां घेरती थी, बॉर्डर बनाती थी, इस कारण इसका नाम दशाण पड़ा। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्र साल सो लरन की रही न काहू होंस, प्राची दिसी कैमूर सोन काशी सुलस्ती है, उत्तर समथल भूमि जंग गंगा सुबहती, इत्यादि बहुत ये कविताएं हैं जिसके माध्यम से। तो इसमें त्रिपुरा, विवर्त आदि देश आते हैं। इस प्रदेश के लोगों की जो वेशभूषा है, आचार व्यवहार है, बहुत अधिक साम्य पाया जाता है, आपस में एक है। इसमें कैश की वृत्ति ज़्यादा होती है और सात्वती, सच्चे लोग होते हैं, दिल में नहीं रखते, जो होता है मुंह पे कह देते हैं। तो हम लोग मध्य भारतीय जो लोग हैं वो लगभग ऐसे होते हैं। इसके बाद औड्रमगधी, औड्रमगधी जो है इसमें हमारा लगभग पूर्वी भारत आता है। इसमें अंग, वंग, कलिंग, वत्स, औड्रमगधी, पौड्र, नेपाल, विदेह, प्रयोजित, ब्रह्मोत्तर, पुलिंद, ताम्रलिप्त आदि प्रदेश आ जाते हैं। इसमें आडंबर प्रधान वाक्यों की प्रचुरता होती ये करते हैं, इसलिए इसमें भारतीय और आर्भटी वृत्तियाँ पाई जाती हैं। जो हमारा औड्रमगधी, औड्रमगधी को अगर हम उस ढंग से समझें तो ये मूल रूप से उड़ीसा, आजकल का मगध, बिहार या बंगाल और असम, अंग बंग, बंगाल, ये सब इसमें आ जाता है। और इसके बाद है अगला पांचाली। पांचाली उत्तर भारत उस समय का, तो इसमें पांचाल, सूरसेन, शूरसेन, कश्मीर, हस्तिनापुर, वाहिलक, काकल, मद्र, कुशीनगर, हिमालय का दक्षिण भाग, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, इस भूभाग के लोगों में गीत का प्रयोग अल्पता पाई जाती है। इस प्रवृत्ति में सात्वती और आर्भटी वृत्तियां विशेष रूप से होती हैं, इनमें सात्वती वृत्ति होती हैं। तो जैसे अगर हम पांचाली की बात करें तो इसमें जैसे पांचाल में सूरसेन, कश्मीर, हस्तिनापुर, मद्र, सिंध, गंगा, ये जो अपना ईरान, इराक जो आज का चलता चला जा रहा है, ये सब हमारा इसमें आ जाएगा। तो इनके अगर हम उसके बात करें प्रवृत्ति और पात्र का रंगमंच पर क्या विधान रहता है, तो नाट्यशास्त्र में प्रवृत्ति के अनुसार ही रंगमंच पर पात्रों के प्रवेश का विधान है, बताया गया है। तदनुसार आवंती और दक्षिण प्रवृत्ति के लोग दक्षिण पार्श्व से और पांचाली और औद्मध्य प्रवृत्ति के लोग पार्श्व से, वाय पार्श्व से रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। द्वार होने पर आवंती दक्षिणार्थ प्रवृत्ति के लोग नाट्यगृह में उत्तर से और पांचाली और मगधी प्रवृत्ति के लोग दक्षिण प्रवेश से प्रवेश करते हैं। उन प्रदेशों के लोगों की उन देशों की वृत्तियों के अनुसार अभिनय करना चाहिए, ये स्वभाव उनकी बात करता है। तो मूल रूप से भाव विभाव जो डिपेंड है वो हमारी वृत्ति पर है, और वृत्ति डिपेंड ऑन प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति स्थान
स्थान विशेष के आधार पर हमारी वृत्ति डिसाइड होगी, हमारी वृत्तियों के आधार पर हमारा विवाह डिसाइड होगा, विवाह के आधार पर हमारा भाव होगा, भाव के आधार पर हमारा अनुभाव डिसाइड होगा, और अनुभाव ही वास्तव में अभिनय है। तो अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। नाट्य एवं रंगमंच की तैयारी से संबंधित ये हमारा चैनल। धन्यवाद।